सभी को ऋतु का नमस्कार और सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैमेलिया के बारे में। कैमेलिया जो है ये रोज़ की तरह इसका फ्लावर होता है बड़ा और खुशबूदार, और इसकी पत्तियां जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी थिक और लेदरी है। जब किसी भी प्लांट में खाद और पानी डालने के बाद में उसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसका ग्रोइंग सीज़न आ गया है। ये जो प्लांट है इसे मैं नर्सरी से लेकर आई थी अगस्त के महीने में। उस दौरान इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स थी, लेकिन कुछ बर्ड्स इसमें रह गई और कुछ जो है वो गिर गई। ये जो लीफ आप देख रहे हैं शुरू से ही इसमें वेरिगेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये बीमारी है, लेकिन ये जो है ये किसी में फैली नहीं। अभी जो है जैसे ही हमारे यहाँ ठंड काफ़ी हो गई उस दौरान मैं देख रही उसमें जो सबसे बड़ी बर्ड थी वो धीरे से खुलने लगी है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि या तो उसका कलर जो है वो पिंक कलर होगा या फिर रेड कलर होगा। कैमेलियाज़ जो हैं ये दो वैरायटीज़ में आते हैं या दो स्पीसीज़ में कहना चाहिए आते हैं। पहला तो है जपोनिका और दूसरा जो है वो सासनक्वा। एक जो फ्लावर होता है वो लेट विंटर्स में होता है और दूसरा जो फ्लावर होता है वो ऑटम में होता है। हमको यदि इसके बारे में ग्रोथ के बारे में जानना है तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको लगे कि इसमें न्यू लीव्स निकलने लगी हैं, बर्ड फॉर्मेशन होने लगा है, तो आप समझ जाइए कि इसका सीज़न जो है वो आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो इसे जो सबसे पहले हमें ऐसी जगह लगाना चाहिए, यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो या फिर ग्राउंड पे लगा रहे हैं तो जहाँ पर सुबह की कुछ समय की धूप इसे 1 से 2 घंटे 3 घंटे की धूप मिले। बाकी दोपहर की धूप जो है इसे बचाना है, क्योंकि तेज़ धूप में जो है इसके पत्ते जल जाते हैं। इसे वेल ड्रेन और ऑर्गेनिक रिच पॉटिंग सॉइल चाहिए। यदि आप ग्राउंड पर लगाते हैं तो पहले इसकी जड़ जो है रूट बॉल से बड़ा गड्ढा खोल दिए, उसमें आप कम से कम 5 से 7 इंच कंपोस्ट डालिए या ऑर्गेनिक खाद डालिए, फिर इस प्लांट को लगाइए। और यदि आप गमले में लगाते हैं तो इसकी पॉटिंग सॉइल में एक हिस्सा जो है खाद ज़रूर मिलाइए, और खाद का प्रमाण जो है काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि खाद जो है स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है। दूसरा जो है वो मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। ये वेल ड्रेन ऑर्गेनिक रिच पॉटिंग सॉइल में बहुत अच्छे होते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यहाँ की मिट्टी जो है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें पानी डालो तो नमी भी मेंटेन रहती है और इसका पानी जल्दी से निकल जाता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ग्रोइंग पीरियड में जो है आप महीने में एक बार वेल बैलेंस फर्टिलाइज़र डालिए। वैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट हैं, ये वेल बैलेंस्ड खाद होती हैं। कंपोस्ट जो होती है ये गोबर की खाद से भी अच्छी होती है, क्योंकि ये घर के बने हुए कचरे से होती है, जिसमें हम हर प्रकार की फूल के, फलों के और पत्तीदार सब्जियों के छिलके वगैरह हम सभी डालते हैं। तो इसमें NPK के अलावा बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यदि आप महीने में एक बार घर की बनी हुई कंपोस्ट 2 मुट्ठी और 1 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाकर डाल दें तो इस प्लांट की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएंगी। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप इसे प्रून करें। फ्लावरिंग सीज़न में उसे बिल्कुल भी प्रून ना करें। ये ऐसे क्लाइमेट में होने वाला प्लांट है जहाँ टेम्परेचर जो है 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ। ठंड में जो है टेम्परेचर कम भी होता है, तो देखिए जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ तो ये नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ की ठंड में स्नोफॉल नहीं होता, तो ऐसी जगह ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब जो हमको ध्यान रखना है वो ये कि पानी आप समय समय से डालिए। इसकी मिट्टी जो है सूखनी नहीं चाहिए। जब भी आप देखें कि ऊपर की 1 इंच की मिट्टी इसकी सूख गई है उस दौरान जो है आप इसमें पानी दीजिए, और जो फ्लावर जो है स्पेंट हो जाता है उसे आप हटा दीजिए। और यदि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टहनी कोई बढ़ गई है तो उसको बुशी बनाने के लिए हल्का टिप से आप इसे प्रून कर दीजिए, हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। और जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है उस दौरान जो है आप इसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ खुली हवा, क्रॉस वेंटिलेशन हो। और दूसरा जो है इसमें नमी को बना कर रखिए, बहुत तेज़ धूप में इसे मत रखिए। अगले सीज़न के लिए इसे बचा कर रखिए। ये एसिड लविंग प्लांट है। इसकी सॉइल में 4.5 से लेके 6 तक की एसिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एसिडिटी मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया है कि या तो आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप
फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्योंकि एसिडिटी यदि कम होगी तो इसमें फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।